ओकितामुपितां मौसम्ब जगतकाणी हस्तस्निप सा धनोपदास मोहतवतन मुलक मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एनुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावे साहब गुदी भारत सम्मत 1965। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साधनोपदास की किताब जगतकाणी पढ़े देवता लोगों और पढ़कर वाकिफ होकर अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त करो। जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 80 से पढ़ रहा हूँ। कि जो बातें इन बनियों ने किताबों के अंदर लिख कर के दुनिया में जाहिर की हैं वो इन सौदागरों का जाल है जिसको तमाम जान के लोग पढ़ते हैं। और उन्हीं की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन किताबों को नहीं बाँचोगे तो हिंदू धर्म में हिंदुओं को गाय मराने के बराबर पाप है। सो ऐसे ऐसे हालत किताबों में लिखते हैं कि जो इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं है। और अलावा इसके मुसलमानों के नस्बत ऐसा लिखा है कि जो तुम इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम काफिरों में समझे जाओगे। सो ऐसे ऐसे जाल की बातें हजारों इन सौदागर ने चला दी है और हजारों किताबें चलाई है। सो देखो भाई, यह सौदागर तो खुद काफिर है और कलंकी है क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए हैं और कहते हैं कि यह किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई हैं। सो तुम इनके मुआफिक पढ़ कर काम करो। सो ऐसे ऐसे जाल इन सौदागर के हैं। सो तुम संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर महाजन को गिरफ्तार करो और सजा दो ताकि यह सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता देवे और पाप को छुड़ा देवे क्योंकि इन सौदागर ने अपनी अकल से अपने बच्चों को बचाने के वास्ते और हिंदू मुसलमान के और अंग्रेज़ों के बच्चों को मराने के वास्ते ऐसी ऐसी किताबें चलाई है कि जिस तरह से रावण ने काफिरी विद्या की किताबें चलाई थी उसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमानों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या की किताबें चलाई है। क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं। सो इस गरज से लिख दिए हैं कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हल दरियाफ्त करेगा कि यह किताबें किसने बनाई हैं, जब हिंदू मुसलमान यह कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई हैं, सो राजा बादशाह इन्हीं को तकलीफ़ देंगे और हम तो अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। इससे यह कलमंदी की है कि जो इन्हों के घर में झूठी और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे और अंग्रेज़ों के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरी बादशाहों के लोग यह जानेंगे कि कलंकी यही है, इससे अंग्रेज़ वगैरह के घर में और हिंदू मुसलमानों के घर में झूठ की किताबें हैं और इनकी चलाई हुई है जिसमें सूरज उतारने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई है। परंतु यह तो बनियों ने अक्लमंदी की है कि हिंदू मुसलमानों को जाल की किताबें पकड़ा दी है। पेज नंबर 81 से पढ़ रहा हूँ। संसार के भाइयों, पकड़ा दी हैं और नाम उनके बुजुर्गों के लिख दिए हैं, इससे अपनी जानते हैं। परंतु असल में तो इन महाजन लोगों की बनाई हुई है और इन बनियों की चलाई हुई है जिसमें बनियों ने चालाकी करके हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम किताबों के अंदर लिख करके जाहिर किए हैं। सो इस गरज से जाहिर किए हैं कि जब ऐसी जाल की किताबें देखेंगे तो यह जानेंगे कि दुनिया के नाम का पाप हिंदू मुसलमान ही कराते हैं। जिससे इन्हों के घर में ऐसी ऐसी किताबें हैं कि जिसमें यह हालत लिखी हुई है कि ज़मीन को डांट के अंदर ले लिया था और सूरज को मुंह में ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु यह हाल उसी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जिस किताब में 84 लाख कुंडियों का हाल लिखा हुआ है। परंतु यह किताबें राक्षसी वेद की हैं जिनमें इन बनियों ने हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का नाम लिख कर दिया है कि जो पहले ज़माने में सती हो गुजरे हैं। अलावा इसके इसी तरह से अंग्रेज़ों के घर में भी इन बनियों की दी हुई और चलाई हुई किताबें हैं जिसमें ईसा मसीह का हाल लिखा हुआ है। और यह भी कहते हैं कि ये किताबें आसमान से उतरी है जिसमें यह लिखा है कि ईसा मसीह आसमान से उतारे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझदार हैं कि जिसका बयान नहीं हो सकता है
और उड़ते जानवरों को पहचान जानते हो, परंतु इन बंदियों के जाल की पहचान तुम लोग मेरे बताने से भी नहीं करते हो। सो यह राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि तुम्हारे न समझने के बारे में पाप कराते हैं, इसे तुम लोग नहीं समझते हो। सो ख्याल करने की बात है कि मरे हुए शख्स पीछे किस तरह से जिंदा हो सकते हैं। यह तो इन बंदियों का जाल है और मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते हैं। सो यह तो सिर्फ संसार के लोगों को भूल इस गरज से बताई हैं कि यह ऐसे ऐसे ख्याल करके खुद संसार के लोग खामोश हुए बैठेंगे, क्योंकि कल तक उस हालत में दफे होगा जब मरे हुए मुर्दे जिंदा होंगे और नकलंग अवतार होगा जब सजग होगा। सो ऐसे ऐसे हालत तो जाल के सिर्फ संसार के बुलाने के वास्ते चला दिए कि जो हमारे जाल के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारा जाल मालूम नहीं होगा। सुना से सब संसार के लोग इन बनियों के जाल के ऊपर ही चल रहे हैं। सो सब साहिब गौर फरमा कर और इन बातों को काम में लाकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और इन बातों को दिल से भूल जाओ कि अवतार होगा। सो भाई मेरे हो, हमेशा सजगी है, कलजग नहीं है। यह तो इन बनियों के पाप का नाम है कि जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी, चावड़ी हरुमपुरा, शिकवज मारवाड़, 307027 से संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों, और पढ़कर वाकिफ होकर इंसाफ करें। तो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। जय परमेश्वर।